इंदौर से लापता सोनम रघुवंशी को लेकर शिलांग में जहां एक और सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी राजा रघुवंशी के घर पहुंचे और वहां पर परिवार से बात करने के साथ ही मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है। बता दें, इंदौर से हनीमून पर गए राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी 23 मई को लापता हो गए थे, जिसके बाद राजा रघुवंशी का शव वहां पर 10 दिनों के बाद मिला, लेकिन उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी का अभी तक कोई पता नहीं चला है, जिसको लेकर शिलांग पुलिस पूरे मामले में सर्चिंग अभियान चला रही है। तो वह इंदौर में रहने वाला परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। साथ ही आज प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी राजा रघुवंशी के घर पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने परिवार से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं कभी शिलांग तो नहीं गया हूं, लेकिन जिस तरह से वहां की खबरें आ रही हैं वह काफी हैरान करने वाली हैं। परिवार वालों ने कई तरह के आरोप लगाए कि वहां पर सही रूप से कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से भी बात की। तो वहीं उन्होंने कहा कि वह एक पत्र भी लिखेंगे ताकि इसकी सीबीआई जांच हो सके, और साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी परिवार से चर्चा की और सोनम की जांच पड़ताल के साथ ही अब सभी की निगाहें सीबीआई जांच पर टिकी हुई है ताकि दंपत्ति को न्याय मिल सके। नहीं, बात यह है कि बहुत दुखद क्षण है और मैं मानता हूँ कि ऐसे में नव दंपत्ति जो हम रोज़ अखबारों के माध्यम से पूरा देश और पूरा प्रदेश देख रहा है कि बेटे का 11 तारीख को 12 तारीख को विवाह हुआ, 20 तारीख को वो घूमने गए और आज मेरे ख्याल से 7-8 तारीख है, तो 17-18 दिन से वो मिसिंग है। ऐसे में बेटे की लाश आ गई और बिटिया अभी जो बहू है आज तक भी मिसिंग है, तो बहुत चिंता हो रही है। और मैं मानता हूँ कि अभी मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि हम डे टू डे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पर परिवार की भी इच्छा ये है और परिस्थितियाँ भी ये कहती है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये बांग्लादेश के बॉर्डर पे कई बच्चियों का इस तरीके से अपहरण होता है, इस तरह कैसे नव दंपत्ति को मारा पीटा जाता है, ये संभावना बताई गई हमारे जो परिवार के साथी, पीड़ित परिवार के साथी हैं उन्होंने। तो मैं कभी शिलांग नहीं गया, उस हिस्से में नहीं गया, पर चूँकि ये 15 दिन से वहाँ सर्च करके पुलिस के चक्कर काट के प्रशासन से बात कर के अलग अलग तरह की सारी संभावनाओं को देख के आए हैं, तो इनका मानना है कि बिना सीबीआई जांच से इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश हो नहीं सकता है। बेटे की तो जान चली गई पर दूसरों का कुछ नहीं हो, एक बेटा खो दिया और किसी दूसरे का बेटा बच जाए, इस भावना से सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मैं मांग करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि ये पूरा मामला प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के संज्ञान में लेके आएँ आप, तो ज़्यादा बेटर होगा। और मैं व्यक्तिगत भी मोहन यादव जी से बात करूँगा, पर मुझे तसल्ली इस बात की कि अभी जो चीफ सेक्रेटरी ने मुझे पूरी संभावनाएं बताई, जो बातें की, वो मैसेज देती है कि मुख्यमंत्री और डीजीपी भी डे टू डे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा विषय है। और ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का किसी प्रकार में इसमें गुण नहीं आना चाहिए। हमारी बिटिया की जान माल का सवाल है, हमारा अपना बच्चा चला गया है, तो मैं मानता हूँ कि ये सबके मिलके पूरे परिवार की एक वेदना है, उसमें हम भी सम्मिलित हैं आज। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो। उसके बाद एक सीसीटीवी भी आ रहे हैं जिसमें नहीं, मैं चूँकि अब यहाँ से बैठ के ये सब बातें नहीं कह सकता हूँ, पर जो परिवार है वो पुलिस की कार्रवाई से मतलब एक तरह से संतुष्ट नहीं है, वहाँ की पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। और ये भी बात हुई कि उनकी शिवराज सिंह जी से भी बात हुई, तो नेचुरल है कि अगर सबसे बात हो रही है तो जो संबंधित जिम्मेवार लोग हैं वो मदद कर रहे होंगे। और मेरी भी बात इस बीच में सब जगह हुई, हमारे आसाम में भी हुई, जहाँ जहाँ जो हो सकता था वो बातें हमने भी की। बट सवाल ये है कि बिटिया मिले और बिटिया मिले जल्दी से, और ये हत्या की सीबीआई जांच हो। ये दोनों बातें मैं आपके माध्यम से और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के भी आग्रह कर रहा हूँ। परिवार ने शुरुआत में सेना की और आर्मी की मांग की थी, यदि वो बताते कि वो सेना या आर्मी उतरती मैदान में तो शायद वो जिंदा। नहीं, बात विषय यही है कि ऐसी घटनाएं आए दिन घटती रहती है वहाँ। जिस तरीके का वहाँ वातावरण है, जिस तरीके का वातावरण है कि जैसे कोई परिवार का व्यक्ति जाता है तो लोकल लोग आपस में एक साथ हो जाते हैं, उस पर प्रेशर बनाते हैं, ऐसा वातावरण है। फिर पुलिस भी डरती है वहाँ की जनता से, इस तरीके का वातावरण है। तो नेचुरली स्वाभाविक है कि सरकार को इसमें बहुत गंभीरता से काम लेना चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।